हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, तो आज एक बहुत अच्छा ही टिप्स आपको बताने जा रहे हैं, खास करके निफ्टी और 50 के लिए, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के लिए, कि इस दोनों में जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो मान के चलिए कि अगर निफ्टी में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, तो निफ्टी और निफ्टी 50 का दोनों का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, कैंडल का और उसके कॉल पुट रेशियो का। तब समझ लीजिए कि दोनों का डायरेक्शन एक ही हिसाब में है, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है। तो आपका जो भी कैलकुलेशन जो करिएगा, जो उसको एनालाइज करिएगा, वो एकदम सटीक सही बैठेगा। लेकिन निफ्टी का डायरेक्शन अलग होगा और निफ्टी 50 का डायरेक्शन अलग होगा, उसका दोनों का चार्ट का डायरेक्शन अलग होगा, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप पे फंस सकते हैं। तो ट्रैप में फंसिएगा तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए कोशिश करिएगा। आज मैं निफ्टी 50 में, आज मैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में दोनों को आज देख रहा था। तो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, उसमें मैं ट्रेड कर रहा था। तो मैं देखा जितना पॉइंट निफ्टी 50 में बढ़ा और घटा है, उतना ही पॉइंट बैंक निफ्टी में भी घाटा बढ़ा है। बस अंतर दोनों का है, दोनों के प्राइस में अंतर रहा है और दोनों के प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे हुआ। तो एक ही डायरेक्शन में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था और निफ्टी 50 में देख रहा था। तो मेरा जो भी पोर्टफोलियो, जो भी पैसा जो बढ़ रहा था, तो जिस तरह से डायरेक्शन चल रहा था निफ्टी बैंक का, उसी तरह से बैंक निफ्टी 50 का भी चल रहा था। तो कुल मिलाकर उसमें हमको जो प्रॉफिट हुआ, तो जितना प्रॉफिट इसमें दिखाई दिया है, अगर उतना ही मैं बैंक निफ्टी 50 में भी करता तो उतना ही प्रॉफिट लगभग हमको आता है। तो इससे समझ में यह आता है कि अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो आपका एनालाइज अच्छा होगा और आपको रिकवरी अच्छा मिलेगा। अगर दोनों का दिशा अलग होगा तो आप ट्रैप में फंस सकते हैं। उस दिन आप ट्रेड ना करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।